कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट। आज संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए दिल्ली से पहुंची सीएफएसएल की टीम। कोलकाता पुलिस ने लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी के पास पड़ी डायरी सीबीआई को सौंपी। फटे पन्नों को लेकर भी होगी जांच। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आज फिर बुलाया। शनिवार को 13 घंटे तक चली पूछताछ। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने दोनों दिन मिलाकर अब तक 25 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुके हैं। सीबीआई शुक्रवार को 15 घंटे तक हुआ था सवाल जवाब। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला। पुलिस ने 7 लोगों को पूछताछ के लिए किया तलब। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र आज भी निकालेंगे विरोध जुलूस। कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार तक निकाला जाएगा। मुंबई में भी आज बीएमसी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकार से सुरक्षा की मांग की। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में आज नहीं होगी डॉक्टर्स की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टर्स वापस ड्यूटी पर लौटेंगे लेकिन मार्च निकालते रहेंगे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने की इंसाफ की मांग। कोलकाता की घटना के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी। डॉक्टर और स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सड़कों पर उतरे। देश में हो रहे प्रदर्शनी पर गृह मंत्रालय सख्त, हर 2 घंटे में लेगा रिपोर्ट। आईएमए ने कोलकाता रेपकांड को लेकर पीएम मोदी को लिखा खत। डॉक्टरों की सुरक्षा कार्यस्थल पर सुविधाओं की मांग की। आईएमए ने सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल को हवाई अड्डे जैसे करने को कहा। कोलकाता की वारदात की समय सीमा में पेशेवर जांच करने और मुआवजे की भी मांग की। सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना को बर्बरतापूर्ण कृत्य बताया। गहन जांच और सख्त सजा की मांग की। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव का महिलाओं का दुख दर्द बखूबी समझती हैं सीएम। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने अखिलेश के ममता के बचाव करने पर साधा निशाना। कहा ममता को दर्द होता तो बहुत पहले स्थिति को संभाल लेती। रेप मर्डर कांड पर बोले मायावती। कहा घटना से पूरा देश आक्रोशित लेकिन टीएमसी से राजनीतिक रंग देने में लगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर टीएमसी में गुटबाजी शुरू। कुणाल घोष ने कहा अभिषेक बनर्जी मामले को लीड कर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने गलतियां सुधारने की बात भी कही। कहा सही कदम उठाकर इस साजिश को तोड़ना होगा। फिरहाद हाकिम का कुणाल घोष पर पलटवार। कहा ममता बनर्जी से कोई गलती नहीं हो सकती। ममता बनर्जी ड्रामा करने के बजाय सुरक्षा पर ध्यान दें। बीजेपी महासचिव तरुण चुग की नसीहत। बंगाल में सीएम ममता के हस्तक्षेप के बाद 43 डॉक्टर्स के तबादले रद्द। ट्रांसफर को लेकर उठे थे सवाल। वर्क प्लेसेस पर महिला सुरक्षा के लिए बंगाल सरकार का फैसला। रात्रि साथी योजना लागू करेगी। महिला स्वयंसेवकों की होगी तैनाती। कोलकाता रेप केस पर बोली निर्भया की मां आशा देवी। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बनाया लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आशा देवी ने कहा अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद अब भी तनाव जारी। आज भी इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद पूरे उदयपुर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट। ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटने की जरूरत। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका। 24 घंटे में 4 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला का नाम शामिल। हरियाणा से बीजेपी के में जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान। हरियाणा सीएम नायब सैनी का दावा, तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी के सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा। 1 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान। संबित पात्रा बोले 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने पर फोकस। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह कम सीट आने के बाद भी सत्ता में है बीजेपी, इसलिए चिंता न करें। बीजेपी नेता साबिर अली ने कहा बैठक में हमें डोर टू डोर अभियान का निर्देश दिया गया। जनता को पार्टी से जोड़ना है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, इस पर कांग्रेस सपा से बात शुरू। उपचुनाव को लेकर बोले यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव। शिवसेना सांसद मिलन देवड़ा का उद्धव ठाकरे पर तंज। कुर्सी के लिए एमवीए में गए थे पर उनके सपनों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरे संजय राउत। कहा उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो सीएम बनेंगे। सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में कोई मतभेद नहीं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बताया अफवाह। का हम जहां हैं वहीं हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद को झटका। पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने छोड़ी डीपीएपी। जम्मू में तीसरे चरण में होगा चुनाव। उपायुक्त सचिन कुमार बोले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर गौरव गोगोई ने कहा जो नेता एक देश एक चुनाव चाहते हैं वो 4 राज्यों के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। गौरव गोगोई ने निशाना साधते हुए कहा पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल ने मंजूरी दी। जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप।
कर्नाटक सीएम ने राज्यपाल के फैसले को बताया गलत, कहा कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। सीएम पर केस चलाने की मंजूरी राजनीति से प्रेरित फैसला, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। कर्नाटक सीएम को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा, कहा पार्टी में भ्रष्टाचार की विरासत जारी। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में मनीष सिसोदिया ने की पदयात्रा, लोगों से किया संवाद। सीएम योगी आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का दिया है आदेश। 69,000 शिक्षकों भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वाराणसी में सीएम योगी ने की बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर लिया अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों ने ली जानकारी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस विभाग का किया उद्घाटन, मरीजों से मिलकर जाना स्वास्थ्य का हाल। विश्व संघर्ष तनावों और दबावों से जूझ रहा है, ग्लोबल साउथ समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 22 अगस्त को वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक, अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय के सदस्य देंगे जानकारी। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की समीक्षा बैठक, का भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया लेटर, कहा यूनिफॉर्म और सेक्युलर सिविल कोड की ना जरूरत है और ना ही स्वीकार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक दुकान पर चाय बनाकर लोगों से के साथ पी, हांसी से चंडीगढ़ आते हुए रास्ते में रुके थे सीएम। लाडली बहना योजना पर बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कहा बहनों को पैसा मिलना शुरू हो गया, अब तक 1.5 करोड़ फॉर्म मिले। एपी के भिंड में मदरसों का फर्जीवाड़ा आया सामने, सरकारी मदद लेने के लिए हिंदू बच्चों के नाम भी दर्ज। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो होने पर भड़की मंत्री आतिशी, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने को कहा। यूपी के संभल में जल जीवन मिशन योजना की किताबों को खुले में छोड़ने का मामला, जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर पर दर्ज होगा केस। नासिक और संभाजी नगर हिंसा पर बोले शरद पवार, बांग्लादेश हिंसा की प्रतिक्रिया भारत में होना दुर्भाग्यपूर्ण। एमपी के सीहोर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बंधवाई राखी, कहा प्रेम और विश्वास का बंधन अटूट। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राजगढ़ में नायब तहसीलदार को रेत माफियाओं ने की कुचलने की कोशिश, ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने गए नायब तहसीलदार को चालक ने फोन कर धमकाया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, पूरे मामले की जांच जारी। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गए थे नायब तहसीलदार। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति हुई कुर्क, गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। मुख्तार अंसारी गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट हुआ कुर्क, मुनादी के साथ जमीन पर लगाया गया बोर्ड। नोएडा के डीएलएफ मॉल में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, फायर सर्विसेज और डॉग स्क्वाड टीम ने लिया हिस्सा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची से दरिंदगी का मामला, आरोपी संजय यादव की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने आरोपी संजय यादव के घर की खिड़की और दरवाजे को भी उखाड़ा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मुंबई में चर्च गेट से विरार जाने वाली फास्ट एसी लोकल ट्रेन में हंगामा, नॉन एसी टिकट खरीदे यात्रियों ने टीटीई से की हाथापाई। नासिक में शुक्रवार को हुई हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा भड़काते दिखे अराजक तत्व। नासिक में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 20 से ज्यादा लोगों को किया गया अरेस्ट, सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। हैदराबाद में कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। पुलवामा के राजपुरा में फटा बादल, कई घरों में घुसा पानी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शाहनहर सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त हिस्से का किया निरीक्षण। रूस के पूर्वी तट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। रूस में भूकंप के बाद कामचटका क्षेत्र में फटा शिवलुच ज्वालामुखी, लावा निकलना हुआ शुरू। पेरिस से भारत लौटी रेसलर विनेश फोगाट देर रात चरखीदा दरी में अपने गांव पहुंची, मंदिर में टेका माथा, गांव में भव्य स्वागत। विनेश फोगाट का हरियाणा के झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत, लोगों ने विनेश फोगाट को पहनाई पकड़ी। भारत वापस लौटने के बाद बोली विनेश फोगाट, कल तक खुद को कोस रही थी, लेकिन आज लोगों का प्यार देखकर लग रहा है भगवान ने कितना भाग्यशाली बनाया, मैं हमेशा लोगों की आभारी रहूंगी। भारत लौटने पर मिले प्यार को देखकर भावुक हुई विनेश फोगाट। एयरपोर्ट के बाहर का माहौल को देखकर साक्षी मलिक के गले लगकर फूट फूट कर रोए। विनेश फोगाट का एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया खुद विवादों में फंसे। जीप की बोनट पर तिरंगे के स्टिकर पर पैर रखने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने देश को अपमान करने का आरोप लगाया। 22 अगस्त से लुसाने डायमंड लीग में खेलेंगे नीरज चोपड़ा, बोले पेरिस ओलंपिक में ज्यादा नहीं हुई इंजरी, अब डायमंड लीग खेलने के लिए तैयार हूँ। आईपीएल 2025 में बतौर अनकैप्ड प्लेयर एमएस धोनी को रिटेन कर सकती सीएसके, कम से कम 5 साल पहले रिटायर हो चुके खिलाड़ी को अनकैप्ड की कैटेगरी में रखा जा सकता है।